हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ऐसा इंस्टीट्यूट पर। आज हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय सूचना आयोग। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जरूर बताएं हमें आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। आइए हम करते हैं सूचना आयोग। सूचना आयोग के बारे में बात करते हैं। सूचना जो आयोग है कि सूचना पहले नहीं मिलती थी हमें, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता में क्यों पड़ी है, इसकी आवश्यकता हम जब गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सूचना ले सकते हैं वहाँ से, मगर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो बहुत सारी मिनिस्ट्री हुआ, वहाँ से कोई सूचना निकलवानी है, अपनी आवश्यकता की सूचना निकलवानी है, तो निकलवाने गवर्नमेंट काम कर रही है। कोई हम जैसे कोई रोड बनवाई है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कितना पैसा आया, रोड कहाँ से कहाँ तक बनी है, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए हमें सूचना आयोग की आवश्यकता पड़ी है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनके लिए हमें जरूरत पड़ी है। अब बात करते हैं ये सूचना आयोग कब स्थापित हुआ था? 2005 में। अचानक तो आने गया था। इसका आने का कारण पीछे कारण था जब आईटी आया, राइट टू इंफॉर्मेशन। आईटी आया, आईटी का बाद 2005 में आया था। जब आईटी आया था तो उसके बाद में इसको 2005 में इसमें इसी को ही लाया गया, आयोग को लाया गया था। CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। कब की गई थी? जब आईटी उसके तुरंत बाद इसकी क्या की गई? इस आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2005 में। किस केंद्र सरकार द्वारा। ये क्या है? एक एक्ट है, ये एक्ट के द्वारा की गई थी। अब है CIC में दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उसका निवारण करता है। क्या करता है जो CIC है? ये क्या करता है? जो जांच होती है, जो शिकायतें होती हैं, उनकी जांच करेगा, उनका निवारण करेगा। कोई भी शिकायत आती है उनकी जांच करेगा, फिर उनके क्या करेगा? उसका निवारण करेगा, जांचों का। अगला इसमें दे रखा है, यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालय, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों की अपील सुनवाई करता है। क्या होता है? जो केंद्र सरकार रहेगा और केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे, तो यहाँ पर एक कौन से वित्तीय संस्था रहेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र रहेंगे और कार्यरत कार्यालय रहेंगे। वहां पर क्या करेगा? जो शिकायतें आएंगी और अपीलें, उनको क्या करेगा? सुनवाई करेगा। मैं इसमें राज्य, आप क्या इसमें राज्य आयोग को क्यों नहीं आया? इसमें राज्य को शामिल क्यों नहीं किया? क्योंकि राज्य के लिए अलग से क्या बनाया गया है? सूचना आयोग बनाया गया है, जिसमें राज्य सूचना आयोग कहा जाता है। उसके बारे में हम अगले लेक्चर में इसकी पढ़ेंगे। अगला है इसकी संरचना देखते हैं। मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त प्लस 10 सूचना आयुक्त। टोटल कितने हो गए इसमें? टोटल हो गए 11 सदस्य। कितने टोटल गया? किसमें हो गए? 11 सदस्य हो गए सदस्य में। एक मुख्य आयुक्त हो गया और 10 अन्य सूचना आयुक्त हो गए। ठीक। अब अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुधीर भार्गव। कौन है अभी समय? सुधीर भार्गव क्या है? अभी मुख्य चुनाव आयुक्त है। अब सबसे पहली जब चुनाव 2005 में आया, जब सूचना आयोग आया था पहली बार 2005 में, तब पहली बार कौन इसका मुख्य आयुक्त था? उस समय था हबीबुल्लाह। कौन था? हबीबुल्लाह। वर्तमान में कौन है? सुधीर भार्गव है। और पहले कौन है? हबीबुल्लाह। क्या है? क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। जब MPPSC मेंस में जब पूछा जाएगा कि सूचना आयोग क्या है, तो 20 शब्द में पूछा जाएगा, 50 शब्द में पूछा जाएगा, तो आप इतना कंटेंट में लिख सकते हैं। अब प्री में पूछा जाता है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान में कौन है, या इसमें कितने टोटल सदस्य होते हैं, इसका कार्य क्या रहता है, इन बारे में पूछा जाता है, तो आप यहाँ से जवाब दे सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस सूचना 10 सूचना है। टोटल कितने सदस्य हो गए? 11। 11 सदस्य कैसे याद रख सकते हैं इसको? यार तरीका इसका ये है, जैसे क्रिकेट में 11 सदस्य, 11 खिलाड़ी होते हैं, वैसे ही सूचना आयोग में कितने सदस्य हैं? 11। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है नियुक्ति। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति नियुक्ति कैसे करेगा इसकी? क्या एक समिति बनाएगा। क्या एक समिति बनाएगा। उस समिति में कौन कौन सदस्य रहेगा? समिति में रहेगा PM रहेगा, मतलब प्रधानमंत्री रहेगा। कौन रहेगा?
प्रधानमंत्री रहेगा और विपक्ष का नेता रहेगा। और कौन रहेगा इसमें? पीएम द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री रहेगा। नियुक्त कैबिनेट मंत्री रहेगा। अब जो पीएम द्वारा नियुक्त हो गया कैबिनेट मंत्री, कोई भी हो सकता है, चाहे रक्षा मंत्री हो सकता है, गृह मंत्री हो सकता है, रेल मंत्री हो सकता है, कोई भी जो कैबिनेट मंत्री होगा, इसका सदस्य जो पीएम नियुक्त करेगा वो इसका क्या होगा? इस कमेटी का मेंबर होगा। अब क्या होगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? समिति बनाएगा। समिति में कौन रहेगा? प्रधानमंत्री रहेगा, विपक्ष का नेता रहेगा, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री रहेगा। और उसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन प्री में जैसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रीय सूचना आयोग है उसमें से कौन से सदस्य होते हैं? ऑप्शन देगा आपको, पहला राष्ट्रपति, दूसरा देगा इसमें प्रधानमंत्री, तीसरा देगा इसमें आपको देगा कि विपक्ष का नेता, और डी देगा आपको ए, बी और सी। तो ऑप्शन क्या लाएंगे अपना? बी और सी, विपक्ष का नेता और कैबिनेट द्वारा। अब आगे चर्चा करते हैं इसकी कार्यकाल। इसका कार्यकाल रहता है 5 वर्ष या 65, जो भी इसका पहले हो जाए कार्यकाल, या तो इसके 5 वर्ष पूर्ण हो जाए या फिर इसके 65 वर्ष इसका उम्र हो जाए। जैसे और मान किसी की उम्र 61 साल है, उसका कार्यकाल कितने? 5 वर्ष है, तो और उसकी उम्र 61 से 5 कितना होगा? 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? अधिकतम कितनी जिसके 65 चाहिए, तो कितना हो जाएगा? इसको सिर्फ 4 साल इस पर कार्यकाल पर रहेगा। सत्यावन कार्य से पहले आपको बताता हूं मैं, इसको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। क्या होगा? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? या इस पे कदाचार के मामले बढ़ा सकता है, इसको इस पे कदाचार के मामले बढ़ा सकता है। दूसरा इसका होगा कि क्या करेगा? कार्य अवधि के दौरान, इसका कार्यकाल चल रहा होगा उस टाइम में क्या करेगा? ये बाहरी जो अपना वेतन नियम में लगा होगा, जैसे कि इसके बिजनेस चल रहा होगा और किसी वेतन में लगा होगा, तो उस प्रक्रिया में इसको भी हटा सकता है। या फिर या मानसिक रूप से परेशान हो, इस रूप में भी इसको निष्कासित कर सकता है। अब बात करते हैं आगे शक्ति एवं कार्य। क्या करेगा? आयोग का यह दायित्व है कि वे किसी से प्राप्त जानकारी एवं शिकायतों का निवारण करे। आयोग क्या करेगा? किसी से प्राप्त जानकारी एवं शिकायतों क्या करेगा? किसी प्राप्त जानकारी है या शिकायत है तो उसका क्या करेगा? निवारण करेगा। कोई भी शिकायत आती है या कोई निवारण करना है कि जानकारी देना है किसी का, तो इसके सब क्या करेगा? ये आयोग ही उस कार्य को पूरा करेगा। जैसे शिकायत कैसे आएगी? जैसे किसी को सूचना मांगी, किसी व्यक्ति ने कोई सूचना मांगी है, तो टाइम दूसरा उसका क्या है? 30 दिन का देने का टाइम उसको है, और उस व्यक्ति को 30 दिन में उसको नहीं मिलता है, तो क्या करेगा? अपीली अधिकारी के पास उसकी शिकायत करेगा। अपीली अधिकारी क्या करेगा? उस टाइम दूसरे को बढ़ा के कितना कर देगा? 45 डेज कर देगा, 45 दिन उसको कर देगा। फिर और उस टाइम पे भी उसकी सुनवाई नहीं होती है, तो फिर क्या करेगा? ये आयोग क्या करेगा? जो शिकायत करता कहाँ जाएगा? सीधा केंद्रीय सूचना आयोग या फिर राज्य सूचना आयोग के पास जाएगा और उससे निवेदन करेगा कि मेरा निवारण नहीं हो पाया है, तो उससे वहां पर क्या होगा? शिकायत का निवारण होगा, वो जानकारी प्राप्त होगी जो चाहते हैं। अगला है जांच करते समय आयोग के पास दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। दीवानी न्यायालय से क्या तात्पर्य है आपको पहले बता चुका हूं, एक बार फिर देख लीजिए। क्या करता है? निजी या सार्वजनिक अधिकारों के क्या होगा? निजी या सार्वजनिक अधिकारों को लेकर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो विवाद होता है, जो वाद होता है, उसे दीवानी न्यायालय कहते हैं। उसमें न्यायालय कार्य करता है। जैसे कॉपीराइट का मामला हो सकता है, पारिवारिक विवाद का मामला हो सकता है, बहुत सारे मामले हो सकते हैं जो क्या है? दीवानी न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं आगे। आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी के न मिलने पर या उसे क्षति होने पर लोक प्राधिकारी इसका मुआवजा देने का आदेश देगा। क्या करेगा? मुआवजा देने का आदेश देगा। ठीक, क्या होगा? इससे आवेदक कोई जानकारी मांगता है, उसको जानकारी नहीं मिल पाती है, तो क्या करेगा? उसको मुआवजा मिलेगा। मुआवजा कितना मिलेगा उसको? 25,000 तक उसको मुआवजा मिलेगा, जो आप इसको जानकारी चाहिए, जानकारी नहीं मिल पाती है तो। अगला है इस अधिनियम के क्रियान्वयन के निकाय
के संदर्भ में आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा। क्या करेगा? जो वार्षिक प्रतिवेदन है क्या करेगा? केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा। जरूरी है कि एक साल में ही करे, उससे पहले भी कर सकता है वार्षिक प्रतिवेदन अपना प्रस्तुत केंद्र सरकार के पास, वहां रखिएगा, वहां की समीक्षा होगी वहां पर इसकी। अगला है, जब कोई प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता है तो आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। क्या करेगा? इस अधिनियम का पालन नहीं करता है कोई जो अधिकारी है तो क्या कर सकता है? CIC उस पर कार्रवाई कर सकता है। ठीक, आई होप यह वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे दूसरों को भी फायदा हो सकता है इसके द्वारा। धन्यवाद, थैंक यू।